यूपी पार्ट आपको अच्छा लगा। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आर्मी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अब चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग जरूर आइएगा, हम आपका वेट करेंगे। हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। उसके बाद शुक्र बाय बोलकर वहाँ से चला आता है और ऐसे ही शाम हो जाती है और हल्दी फंक्शन का टाइम आ जाता है। चोट भी लगी हुई थी, तुम यहाँ पर? हाँ वो पहले मैंने थी लेकिन अब से यही रहती हूँ। वैसे अब तुम्हारी चोट कैसी है और तुम कैसी हो? और हाँ, तुम्हारी मॉम कैसी है? तुम उस वक्त अपनी मॉम के लिए बहुत परेशान थी, मुझे लगता है कि वो ठीक हो गई होंगी ना? अब वो ठीक है ना? मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ क्या? हाँ एक्चुअली उन्हें ब्लड कैंसर था और वो भी लास्ट स्टेज था, इसीलिए उनका बचना इम्पॉसिबल था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। I'm really sorry, सच में मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं करती। I'm really sorry, it's okay, जो होना था सो हो गया, अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे by the way मेरा नाम है ते और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है। अरे जिमिन बेटा, देखो सभी ने हल्दी लगाई है वायन को, तुम भी लगा दो ना। हाँ मॉम, क्यों नहीं। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वो सभी ने हल्दी लगा दी ना, तो बस मैं भी लगाने जा रही हूँ। हाँ मुझे पता है कि सभी ने लगाई है, लेकिन तुमसे किसने कही, तुम क्यों लगा रही हो? माना कि मॉम ने कहा है कि तुम उन्हें मॉम कह सकती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में उनकी बेटी बन गई हो। और यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी ननद की शादी है, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कुछ बुरा हो जाए और तुम्हारे हाथ लगने से तो पक्का बुरा होगा। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ लगने से यहाँ पर कुछ बुरा हो, इसलिए तुम दूर ही रहो। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो कि दूर ही रहो। दी, आप कैसे बोले जा रही हो? मुझे तो आप मॉडल लगती हो, फिर आप ऐसी सोच रखती हो। तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो तुम चुप रहो। और वैसे भी तुम चाहती हो क्या कि तुम्हारे भाई की शादी में कोई गड़बड़ हो जाए? नहीं, पर इसकी हल्दी लगाने से भला क्या गड़बड़ हो जाएगी? हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये मनहूस है। बस बहुत हुआ आयु, इतनी देर से कुछ भी बोले जा रही हो और मैं सुनती हुई जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं, तो मैं सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती। और अगर तुम भी खुद की इंसल्ट नहीं करवाना चाहती हो ना, तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। माँ, आप इसके लिए मुझ पर चिल्ला रही हो? हाँ, और तुमसे मैंने कहा था कि मेरी मर्जी जो होगी वही इस घर में होगा, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। रही बात वायन की, तो वो मेरी बेटी है, मुझसे ज्यादा फिक्र तुम्हें नहीं होगी, समझी? तो उसे हल्दी लगाने दो, इससे कुछ नहीं होता है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से चली जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं मॉम, आप तो मुझे जाने के लिए कहोगी ही ना, क्योंकि मेरी सारी बातें तो आपको बुरी लगती है। भले ही मैं किसी की भलाई के लिए कह रही हूँ, फिर भी आपको बुरा ही लगेगा। वायन को मैं अपनी बहन की तरह समझती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कहा। खैर, आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, जिसे बोला है ना उससे बोलो, जिमी से सॉरी बोलो। क्या? मुझे से सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है मॉम, मैंने आपसे सॉरी बोल दिया ना, बस हो गया। मैं इससे सॉरी नहीं बोलने वाली। सॉरी तुम बोल रही हो या फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूं? आई एम रियली सॉरी जिमिन। सॉरी बोला है कि लग रहा है डांट रही है। एनीवेज जिमिन, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसकी बातें भूल जाओ और तुम उसे हल्दी लगाओ। रहने दीजिए मॉम, मैं नहीं लगाती हूँ ना, और वैसे भी मेरा लगाना जरूरी थोड़ी ना है, सबने तो लगा दिया ना। रुको जिमिन, तुम मुझे हल्दी लगाओ, तुम्हारा लगाना जरूरी है। देखो मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो, और छोटी बहन तो हल्दी लगाएगी ना, तो लगाओ तुम। ये सब कॉज थी, मैं जरूर लगाऊंगी। ऐसे ही ये फंक्शन खत्म हो जाता है और 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। मैंने तुम्हें पूरी महफिल के सामने सॉरी बोला और तुम इतनी आसानी से घूम रही हो। तुम्हें लगता है कि बात वहीं से खत्म हो गई ना, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं ये बात इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं हूँ कि मैंने तुमसे सॉरी बोला था। उस सॉरी की कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी ना कि तुम देखती रह जाओगी। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? उसके कमरे के बाहर खड़ी क्या कर रही हो? नहीं जानू, बस ऐसे ही। बोलो तुम्हें क्या काम था? वो एक्चुअली भैया कहाँ पर है? मैं सुबह से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे उससे कुछ काम है, मगर वो मिल नहीं रहे। कहाँ पर गए हो? एक्चुअली वो सुबह ही ऑफिस चले गए थे, इसलिए वो ऑफिस में ही होंगे। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम उनसे ऑफिस में मिल लेना। ओह, सुबह ही ऑफिस चले गए, कोई बात नहीं, मैं उनसे वहीं मिल लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ। ओह हाँ, मैं तो जंकुक के बारे में भूल ही गई। मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ कि जंकुक को तो उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता ना। सबसे
सबसे अच्छा तरीका है मुझे बदला लेने का। अब देखो जिमिन, मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी ना कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी और हमेशा इस बारे में सोच कर भी रोगी कि तुमने मुझे सॉरी क्यों बुलवाया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। आज वाइन की मेहंदी सेरेमनी है ना, ये वाइन की मेहंदी सेरेमनी तुम्हारे लिए सबसे बुरा दिन होगा। भाई आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, एक काम करो, आप घर वापस चले जाओ, मैं अकेले ऑफिस चला जाऊंगा। अरे इतने से कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है और जाकर घर को आराम करो, बस यही करना है क्या? मुझे ऑफिस जाना है। मुझे पता ही था कि आप इतनी जल्दी घर वापस नहीं जाने वाले, तो एक काम करो, पास में ही हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर चेकअप करा लो, उससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या हॉस्पिटल? अब इतने छोटे से काम के लिए मैं हॉस्पिटल जाऊँ? कभी नहीं, चलो चुपचाप ऑफिस, मुझे कहीं नहीं जाना। भाई आप हमेशा जिद क्यों करते रहते हो? आपकी तबीयत खराब है, मैंने कहा ना कि आप हॉस्पिटल में जाओ ना। अगर हॉस्पिटल जाओगे तो आपका चेकअप होगा, उसके बाद आपको मेडिसिन देंगे, फिर आपको आराम मिलेगा। देखो भाई प्लीज चेकअप करा लो ना। क्या तुम मुझे ठीक है तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। हाँ अभी तक तो नहीं मान रहे थे, अचानक से मान कैसे गए? क्या हुआ? अब देखो, मानो तो भी प्रॉब्लम, ना मानो तो भी प्रॉब्लम। अब मैं मान गया हूँ तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझ पर शक हो रहा है। अब तू जाना, मैं चला जाऊंगा हॉस्पिटल। तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, तुम ऑफिस जाओ। ओके फाइन, आप जाओ हॉस्पिटल, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। हाँ जाओ, बाय। उसके बाद जंगकुक ऑफिस चला आता है और शुगा हॉस्पिटल की तरफ आता है। आदमी मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि जिमिन की फ्रेंड भी मून थी और यहाँ पर मैंने वायन को भी मून बनाया है। तो मैं आपको बता दूँ कि मून का फेस मैंने दो लिया है, बट एक वायन है और एक उसकी फ्रेंड है। तो प्लीज आदमी कंफ्यूज मत होना, बिकॉज नाम में डिफरेंट है ना, तो आप समझ जाना कि कौन वायन है और कौन मून है। मैंने आपको मेडिसिन लिख दी है, आप टाइम से ले लीजिएगा, ओके? हाँ डॉक्टर, और जब भी मुझे प्रॉब्लम होगी मैं आपके ही पास आऊंगा। वैसे तो आपको दोबारा हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने जो मेडिसिन आपको लिखी है, अगर आप टाइम से ले लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप बहुत अच्छी डॉक्टर हो। वेलकम। अब आप घर जाकर रेस्ट कीजिए, दूसरे पेशेंट को भी आने दीजिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अब आपको जाना चाहिए। देखिए दूसरे पेशेंट को भी मौका दीजिए, उनका भी इलाज करना है, आप जाइए। हाँ चलता हूँ, बाय डॉक्टर। आप यहाँ क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ वो एक्चुअली सुबह से मुझे थकावट महसूस हो रही है और मेरा सर भी पेन कर रहा था और इसीलिए मैं ऑफिस जा रहा था, बट जंगकुक ने कहा कि मैं चेकअप करा लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बट आप तो शायद बिजी थी। अरे नहीं, वो तो बस आज डिस्चार्ज ही हुआ है और सारे पेशेंट तो मेरे लिए एक ही जैसे हो, आप भी मेरे पेशेंट ही हुए, तो मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं डॉक्टर। उसके बाद तेज शुगर को चेक करने लगती है। बॉयज का भी करती हो तो वो आपसे फ्लर्ट करते होंगे, आपको पता भी नहीं चलता होगा। क्या फ्लर्ट? नहीं, मुझे पता चल जाता है अगर वो फ्लर्ट कर रहे होते हैं तो। मुझे नहीं लगता कि आपको पता भी चलता होगा, क्योंकि अभी जो एक लड़का गया था वो भी आपसे फ्लर्ट ही कर रहा था और आपको पता भी नहीं चल रहा था। नहीं, मुझे पता था कि वो मुझे फ्लर्ट कर रहा था। क्या आपको पता था? लेकिन आपने उससे कुछ भी नहीं कहा, इनफैक्ट उसे डांटा भी नहीं। वो मेरा पेशेंट था और आज वो डिस्चार्ज हो गया था, तो बस मैंने कुछ नहीं कहा कि वो चला जाए, फालतू में क्या लड़ाई। सच में आप बहुत सीधी, और आपकी जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक उसे दो बार तो सुना ही देती, पर मैं बाकी लड़कियों की जैसे थोड़ी ना हूँ। वैसे बाय द वे आपको शायद काम का प्रेशर था, बस इसीलिए आपको थकावट हो रही थी। आप घर जाकर रेस्ट कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ मुझे भी यही लग रहा था। ओके तो फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और सुबह वापस से घर चला आता है और पूरा दिन निकल जाता है और शाम को मेहंदी का टाइम आ जाता है। बेटा जिमिन, सारी तैयारियां हो गई है और सभी लोग लगभग रेडी हो गए हैं, तो तुम जाकर तुम भी रेडी हो जाओ, क्योंकि बस तुम ही बची हो। जाओ बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है मॉम, मैं अभी आती हूँ तैयार होकर। उसके बाद जिमिन अपने रूम की तरफ जाने ही वाली होती है, लेकिन आई एम सॉरी जिमिन तुम्हें इस तरह रोकने के लिए, बट क्या है ना कि मुझे तुम्हारा रूम का बाथरूम यूज करना है। हाँ बुरा मत मानना, वो क्या है ना बाथरूम का जो शावर काम नहीं करा और मुझे फ्रेश होना है, तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूँ। तुम्हें तो कपड़े ही चेंज करने ना, तुम एक काम करो जंगू के रूम में चेंज कर लो। वो क्या है ना मेरा रूम भी खाली नहीं है, उसमें मेरे हस्बैंड चेंज कर रहे हैं, तो तुम जंगू के रूम में चेंज कर सकती हो। वैसे भी अभी वो घर नहीं आया है, वो अभी ऑफिस में ही है। ओके फाइन, मेरा मतलब ओके फाइन मैम, आप जाकर चेंज कर लीजिए, मैं जब तक की रुकी रहूंगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं चलने
जाओगी और तुम्हें तो पता है ना कि आज फंक्शन में तुम्हारा कितना काम है। तुम जाकर जंगकुक के रूम में चेंज कर लो, मैं फ्रेश हो जाऊंगी और वैसे भी अभी जंगकुक नहीं आएगा, जाओ तुम चेंज कर लो। पर दी मैं कैसे जा सकती हूँ? आई नो तुम सोच रही होगी ना कि मैं जंगकुक का बाथरूम क्यों नहीं यूज कर लेती, मैं कर लेती, बट उसे पसंद नहीं है ना कि उसका कोई बाथरूम यूज करे, वो बहुत नाराज हो जाता है, बस इसीलिए मैं उसका बाथरूम यूज नहीं कर रही हूँ। इसीलिए और बात रही कपड़े चेंज करने की, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा और वैसे भी वो आ ही कहा है, तुम जाओ जल्दी से चेंज कराओ वरना वो आ जाएगा। एंड डोंट वरी, उसने मुझे कॉल किया था, वो अभी नहीं आने वाला, उसे आने में 1 घंटा हो जाएगा और जब तक कि तुम रेडी होकर बाहर भी जाओगी तो जाओ जल्दी। ठीक है मैं चलती हूँ। अब आएगा ना असली मजा। वाह जंगकुक आ भी गया है, और ये क्या आज इतनी गुस्से में क्यों लग रहा है? जंगकुक अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि आयु उसे रोककर कहती है, रुको जंगकुक तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? नहीं भाभी कुछ भी तो नहीं है, वो एक्चुअली बस छोटी सी बात पर एक गिलहर से लड़ाई हो गई है, बस। क्या हुआ, आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं मुझे तुमसे कुछ पूछना नहीं है, तुम्हें कुछ बताना है। एक्चुअली तुम्हें तो पता ही होगा कि आज कितने सारे सर्वेंट्स आए हुए थे और कितना सारा काम था घर में, तो बस मैंने इसीलिए तुम्हारे रूम को लॉक कर दिया था, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा सामान कुछ गायब हो जाए। और पता है इतने सारे काम की वजह से मैं चाबी रखकर कहीं भूल गई हूँ और मुझे याद भी नहीं आ रहा है, और तुम्हारा रूम लॉक है तो तुम्हारे पास उसकी एक्स्ट्रा चाबी तो होगी ना, एक काम करना उसकी हेल्प से डोर को खोल लेना। बस मैं इतना ही बताना चाहती थी, बिकॉज तुम सोचने लगो कि तुम्हारा डोर किसने मैंने लॉक किया, बस यही बताना चाहती थी। इट्स ओके भाभी, मेरे पास उसकी एक्स्ट्रा की है, मैं खोलूंगा। ठीक है फिर, मुझे बस यही बताना था, अब तुम जा सकते हो। ओके भाभी मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जंगकुक एक्स्ट्रा की हेल्प से वो खोल लेता है और वो रूम के अंदर चला आता है जहाँ पर जिमिन अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो पीछे की ओर टर्न हो जाता है। तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे रूम में कोई ऐसे आता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खासकर कि तुम। मैं तुमसे मना किया था ना कि मेरे रूम में मत आना, तो फिर क्यों आई? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे रूम में आने का, बस मेरा रूम खाली नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे रूम में बस ड्रेस चेंज करने के लिए आई थी, और मुझे क्या पता था कि तुम अचानक से घुस जाओगे, तुम्हें इतनी भी मेहनत नहीं है कि तुम एक बार नॉक कर लो। और बाय द वे ये रूम तो लॉक था ना, तुमने डोर कैसे खोला? मैनेज मुझे नहीं, तुम्हें सीखने की जरूरत है, ये मेरा रूम है तो मेरे पास इसकी एक्स्ट्रा की तो होगी ही ना, और मेरे रूम में आई हो, मुझे नहीं तुम्हें पूछना चाहिए था। अगर तुम्हें मैनेज होती ना तो अब तक यहाँ खड़े नहीं होते। मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ और तुम बेशर्मों की तरह यहाँ पर खड़े हो, कम से कम 2 मिनट के लिए बाहर तो जा सकते हो। मैं बस ड्रेस चेंज कर लूँ, उसके बाद आ जाना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ये मेरा रूम है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, अगर बाहर जाना है ना तो वो तुम जाओगी, और अभी। हाँ तुम पागल हो क्या? मैंने अभी पूरी तरीके से ड्रेस भी चेंज नहीं करी है और तुम कह रही हो कि मैं ऐसे ही बाहर चली जाऊँ? तुम्हारे पास मैनेज बिल्कुल भी नहीं है ना, लड़कियों की इज्जत करना तुम्हें नहीं आता? हाँ नहीं आता, खास करके तुम्हारी। चली जाओ यहाँ से। मुझे लगा ही था कि तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। अरे आंटी को देखो, वो कितनी अच्छी है, लेकिन तुम तो बिल्कुल उनके अपोजिट हो, ऐसा लगता नहीं कि तुम उनके बेटे हो। मुझे बकवास करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अगर 5 मिनट में नहीं चेंज कर पाई ना तो मैं तुम्हें चेंज कराऊंगा और यहाँ से बाहर निकालूंगा। हाँ तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। इतना बोलकर जंगकुक जिमिन की तरफ बिना देखे ही उसका हाथ पकड़ता है और उसे फोर्सफुली बाहर ले जाने लगता है, लेकिन जिमिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। छोड़ो मेरा हाथ, यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ मुझे पता था कि तुम बदतमीज हो, लेकिन इतने ज्यादा बदतमीज हो ये मुझे नहीं पता था। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, मुझे इस रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि इस रूम में इतना घटिया इंसान रहता है। ओके अब से मैं इस रूम में नहीं आऊंगी, रहो तुम यहाँ पर। इतना बोलकर जिमिन अपनी ड्रेस ठीक करती है और बाहर जाने लगती है। रुको, इस थप्पड़ की कीमत तो लेके जाऊं।
जिमिन के दूसरे थप्पड़ ने जंगकुक को होश में ले आया। जंगकुक को समझ में आ गया था कि यहाँ पर उसकी ही गलती थी, क्योंकि उसने किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारा था। अब जंगकुक को रियलाइज हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक सीधी सादी लड़की की जिंदगी में जिसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, इनफैक्ट ऊपर से उसकी मॉम भी गुजर चुकी हो और उसके साथ ऐसा हो जाए तो उसे कैसा लगता है। जिमिन को बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। जंगकुक की इस हरकत की वजह से जिमिन को बहुत दुख होता है और आज उसे बहुत ही अकेला फील हो रहा था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओह गॉड, आज मैंने उसके साथ क्या किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।